महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। सूत्रों की खबर, कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। उद्धव की शिवसेना को मिल सकती है 90 से 95 सीट। शरद गुट 75 से 80 सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव के बीच मुंबई में लगे यूपी के सीएम योगी के पोस्टर, लिखा बटेंगे तो कटेंगे। राज ठाकरे की पार्टी ने 9 उम्मीदवार घोषित किए। ठाणे से अविनाश जाधव और हिंगोली से बंधुभाऊ कुटे को टिकट दिया गया। वायनाड उपचुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करेगी प्रियंका गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास का बयान, कहा जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरा अनुभव प्रियंका गांधी से ज्यादा। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में फूट, सपा ने कांग्रेस के खिलाफ बुधनी विधानसभा सीट से उतारा उम्मीदवार। एमपी कांग्रेस सपा का गठबंधन टूटने पर बोले यश भारती, कहा हार के बाद भी कांग्रेस कोई सीख नहीं लेना चाहती। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी कितनी साजिश कर ले उपचुनाव जीतने वाली नहीं। अंबेडकर नगर की कटेरी सीट पर सपा प्रत्याशी ने किया नामांकन। बसपा उम्मीदवार अमित वर्मा ने भरा पर्चा। यूपी उपचुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा, 9 की 9 सीटें जीतेगी बीजेपी। बिहार उपचुनाव में आईएमआईएम की एंट्री, बेलागंज से जामिन अली और इमामगंज से कंचन पासवान को टिकट। झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित, आकाश शर्मा को दिया टिकट। पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान, मनप्रीत बादल गिद्दड़बाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम विधायक वसंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बताया अपना अभिभावक, कहा उम्मीद है वो जल्द वापस पार्टी में लौटेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा, झारखंड में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। झारखंड की सिमडेगा सीट से टिकट मिलने पर बोले कांग्रेस नेता भूषणवाला, चुनाव जीतूंगा और राज्य का विकास करूंगा। ब्रिक्स समिट में पहुंचे पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। रूस और भारत के संबंध को ऐतिहासिक बनाया। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने भारत के स्टैंड को कायम रखा, कहा हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए, भारत शांति का समर्थक। पुतिन ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों को बताया खास, कहा मेरी बात आप बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध खत्म, चीन ने भारत के साथ समझौते की पुष्टि की। जून 2020 से एलएसी पर चल रहा था गतिरोध। पूर्वी लद्दाख में पुरानी जगह पर लौटेंगी दोनों देशों की सेना। हम 2020 की यथास्थिति बहाल करना चाहते हैं, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। दिल्ली में भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों की बैठक, दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बात। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में भारी हंगामा, टीएमसी और बीजेपी सांसदों में झड़प। अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी के बीच जबरदस्त कहासुनी। गुस्से में कल्याण बनर्जी ने चेयरमैन जगदम्बिका पाल की और पानी की बोतल उछाली। टेबल पर बोतल पटकने से हाथ में चोट लगी। हंगामे के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर एक्शन, जेपीसी से 1 दिन के लिए सस्पेंड। कल्याण बनर्जी अपनी गलतियां छिपाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का बयान। झांसी में भारतीय सेना की स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज बवीना फील्ड में दिखाया युद्ध कौशल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पहले चरण का आखिरी दिन, किशनगंज में गिरिराज सिंह ने रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कश्मीर हमले पर नहीं खुली राहुल के जमान, बांग्लादेश और तेलंगाना में मंदिर तोड़े जाने पर भी चुप। गिरिराज सिंह के त्रिशूल उठाने वाले बयान पर भड़के मृत्युंजय तिवारी, कहा बीजेपी नेता बिहार में माहौल खराब कर रहे हैं। मथुरा में सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी। नीतीश कैबिनेट में 25 एजेंडा पर लगी मोहर, पुलिस जवानों की बढ़ाई गई सुविधाएं। सपा सांसद राम गोपाल यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अटॉर्नी जनरल को लिखा खत, सीजीआई के खिलाफ टिप्पणी करने पर अवमानना का केस करने की मांगी इजाजत। ज्ञानवापी के वजू खाने के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, वादी राखी सिंह ने 2023 की एएसआई रिपोर्ट दाखिल की। मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को राहत, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बेल। इंडिगो विस्तारा समेत 54 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, सरकार बोली सख्त कानून लाएंगे। देश के सियापा स्कूलों को भी धमकी भरा ईमेल मिला। दिल्ली में तमिलनाडु तक के सभी स्कूलों में सुरक्षा सख्त। मुजफ्फरनगर में विवादित पोस्ट केस में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी हसनैन समेत 10 गिरफ्तार। डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ चलेगा मुकदमा, पंजाब सरकार ने बेअदबी मामलों में केस चलाने की दी इजाजत। राष्ट्रीय महिला आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं राहटकर। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 2 कर्मचारियों की मौके पर मौत, 9 की हालत गंभीर। पुणे में चेकिंग के दौरान कार से 5 करोड़ कैश बरामद, पुलिस ने जब्त की हुई राशि आयकर विभाग को सौंपी। लखनऊ में सीएम योगी के सिल्क एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न अवार्ड भी वितरित किए। यूपी के उन्नाव में मंदिर निर्माण को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष में बनी सहमति, जिला प्रशासन के दखल के बाद सुलझा मामला। सहमति के बाद शिव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू, मंदिर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जबलपुर के दूसरे धर्म के लड़के से शादी का मामला, एमपी हाईकोर्ट ने लड़की को नारी निकेतन भेजा, लड़के को सुरक्षा देने के निर्देश। बड़गांव में शहनवाज डार के परिजनों से मिले सीएम उमर अब्दुल्ला, गांधरबल आतंकी हमले में शहनवाज की हुई थी मौत। भोपाल में देश विरोधी नारे लगाने वाले फैजान ने थाने में तिरंगे को दी 21 बार सलामी, भारत माता की जय के नारे भी लगाए, इतनी शर्तों पर मिली थी जमानत। मध्य प्रदेश के आईएएस शैलबाला मार्टिन के ट्वीट पर छिड़ा विवाद, लिखा मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर से फैलता है ध्वनि प्रदूषण। आईएएस शैलबाला मार्टिन की ट्वीट पर हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी, कांग्रेस ने कहा अगर आईएएस उठा रहे सवाल तो करना चाहिए चिंतन बना। फिर विवादों में जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद
बास बदनपुरा शिया इमामगाह मस्जिद के अंदर जबरन घुसे। मस्जिद की जमीन के दस्तावेज दिखाने पर लौटे बाल मुकुंद। शिया समाज के लोगों ने थाने में शिकायत की। हरियाणा सीएम ने पंचकुला सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, मरीजों से भी मुलाकात की। नागपुर में शालीमार एक्सप्रेस हुई डिरेल, 2 डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। विजयवाड़ा में अमेठी ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए। दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, एटीएम मशीन गड़बड़ी करने लोगों को ठगने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए। बेंगलुरु के बाबूसाब पालिया इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा, मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत, 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 41 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, पुलिस ने छापेमारी कर सभी को पकड़ा। यूपी में एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइन, डीजीपी का सभी जिलों का निर्देश, शूटआउट साइट को वीडियोग्राफी हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सुनिश्चित हो। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूएई ने निवेश मंत्री राजस्थान सीएम की मुलाकात, कई एमओयू पर हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर के एजीके गांदरबल का किया दौरा, आतंकी घटना के बाद सुरक्षा बलों से मुलाकात कर हाल जाना। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, 700 लीटर सिंथेटिक दूध को नष्ट कराया। रायबरेली में नकली पनीर के कारोबार का भांडाफोड़, सिंथेटिक पाउडर समेत 2.5 क्विंटल पनीर बरामद। सोनीपत में फूड सेफ्टी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई स्वीट्स दुकानों पर रेड, दूध से बनने वाली मिठाइयों के सैंपल लिए। पाकुड़ में खाद्य विभाग की टीम का एक्शन, 650 किलो मिलावटी मावा बरामद कर नष्ट किया। यूपी के हरदोई में जिला कृषि अधिकारी की कार्रवाई, एक गांव से 300 बोरी नकली खाद्य जब्त की, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में विस्फोट मामले में एक्शन में जांच एजेंसियां, सीआरपीएफ, एनआईए और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। हरियाणा के चरखी दादरी पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत, मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के विवेक विहार में सरेआम लूट, रास्ता पूछकर स्कूटी रुकवाई, चाकू दिखाकर चेन लूटी। मध्य प्रदेश बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। भारी बारिश से बेंगलुरु के केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में जल भरा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ काम में जुटे। बेंगलुरु में भारी बारिश और बाढ़ पर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे, हमने अपनी बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा। चक्रवात दाना को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में होगा लैंडफॉल। दाना तूफान में निपटने के लिए तैयार ओडिशा सरकार, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा सुनिश्चित हो कि कोई भी जनहानि न हो। ओडिशा के पुरी, बालासोर, कटक समेत कई जिलों में कल से 25 अक्टूबर स्कूल बंद। चक्रवात तूफान दाना के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। दाना तूफान को लेकर अलर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार, सीएम ममता ने 7 जिलों में कल से 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। चक्रवात दाना के लिए तैयार प्रशासन, 50 स्टेशन पर टीमें रहेंगी तैनात, पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस का बयान। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, निपटने के लिए कई जगहों पर हो रहे हैं पानी का छिड़काव। बढ़ते प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने चिट्ठी लिखी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को कहा दिल्ली में डीजल वाली बसें न भेजें। हरियाणा के कैथल में पराली जलाने के 123 मामले, 63 किसानों पर 1,57,500 रुपए का जुर्माना। पराली जलाने को लेकर निशाने पर आए किसानों के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को कोई कुछ नहीं कहता। बाजार सेंसेक्स 930 अंक टूटा, निफ्टी भी 309 पॉइंट लुढ़का।